हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स सीआरई में आने वाले टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो ये पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें देखिए, इससे पहले एक वीडियो और आई थी, उसमें 1 और 2 पार्ट हमने कवर किया था। यहाँ पे हम 3 और 4 करेंगे और इस वीडियो में सारा आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, वर्चुअलाइजेशन एंड सिक्योरिटी के बारे में। स्टार्ट करते हैं। विच क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल इज अवेलेबल फॉर यूज बाय जनरल पब्लिक। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल कौन सा है जो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल है? राइट आंसर इज सी, पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड सभी यूजर के लिए इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल होता है, जैसे कि गूगल क्लाउड, AWS एंड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। Next question is, which deployment model is dedicated to a single organization? राइट आंसर है, देखिए, पब्लिक वाला पब्लिक क्लाउड के लिए रहता है, हाइब्रिड क्लाउड दोनों चीज़ों के लिए रहता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी, कम्युनिटी के लिए रहता है। तो प्राइवेट वाला जो है वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहता है, सी, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड में सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के यूज़ के लिए होता है, इसमें सिक्योरिटी और कंट्रोल सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, विच क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल कंबाइंस पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड। तो देखो, राइट आंसर इसका हाइब्रिड क्लाउड है। हाइब्रिड क्लाउड में पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सेंसिटिव डाटा प्राइवेट क्लाउड में और बाकी वर्कलोड पब्लिक क्लाउड में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी क्लाउड इज प्राइमरली शेयर्ड बाय। तो राइट आंसर है इसका बी, ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर रिक्वायरमेंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कम्युनिटी क्लाउड जो है उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है जिनकी सिक्योरिटी, कंप्लायंस या बिजनेस रिक्वायरमेंट सिमिलर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिप्लॉयमेंट मॉडल प्रोवाइड्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेडिकेटेड होता है, इसलिए कंट्रोल और सिक्योरिटी दोनों सबसे ज़्यादा होते हैं। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट है, विच डिप्लॉयमेंट मॉडल इज जनरली द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। राइट आंसर इज पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड में रिसोर्सेज मल्टीपल यूजर्स के बीच शेयर होते हैं, इसलिए कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होता है। नेक्स्ट है, a hospital wants to keep patient records secure but use the public cloud for less sensitive service. Which deployment model is most suitable? एक हॉस्पिटल अपने पेशेंट रिकॉर्ड्स को सिक्योर रखना चाहता है, पर वो यूज़ करता है पब्लिक क्लाउड को, और ताकि वो फॉर लेस सेंसिटिव सर्विस के लिए। इसमें से कौन सा मॉडल जो है ज़्यादा सूटेबल रहेगा? हाइब्रिड क्लाउड जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। सेंसिटिव डाटा प्राइवेट क्लाउड में और जर्नल सर्विस पब्लिक क्लाउड में रखना हाइब्रिड क्लाउड का बेस्ट एग्जाम्पल है। विच डिप्लॉयमेंट मॉडल इज commonly used by government agency or healthcare organization with common security requirements? Right answer is इसका community cloud. Community cloud सिमिलर पॉलिसीज और कंप्लायंस वाली ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? राइट आंसर है कन्वर्टिंग फिजिकल रिसोर्सेज टू वर्चुअल रिसोर्सेज। वर्चुअलाइजेशन एक टेक्नोलॉजी है जिसमें एक फिजिकल सर्वर पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन चलाई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। राइट आंसर है इसका वर्चुअलाइजेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है VM, वर्चुअल मशीन इज, तो ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर है जो फिजिकल मशीन, रनिंग ऑन फिजिकल मशीन, जो फिजिकल मशीन पे चल रहा है, ठीक है। वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर के थ्रू क्रिएट होती है और फिजिकल हार्डवेयर पर इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है। नेक्स्ट है, विच सॉफ्टवेयर मैनेजेस वर्चुअल मशीन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, हाइपर विजर। हाइपर विजर वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट और मैनेज करता है। इसके दो मेजर टाइप्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपर विजर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए,
VMware एंड ESXi। ये एक पॉपुलर एंटरप्राइजर हाइपरविजर है जो वर्चुअल मशीन को मैनेज करता है। नेक्स्ट है द मेन पर्पस ऑफ वर्चुअलाइजेशन इज टू, तो इसका मेन पर्पस होता है हार्डवेयर की यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करना, इम्प्रूव हार्डवेयर यूटिलाइजेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लाउड सिक्योरिटी टेक्निक कन्वर्ट्स रीडेबल डाटा इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट? राइट आंसर है इसका इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन डाटा को सिक्योर बनाता है, सिर्फ ऑथराइज यूजर ही यूज उसे डिस्क्रिप्ट करके पढ़ सकता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर इज कॉल्ड। इजी क्वेश्चन है, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, फिर भी आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, ऑथेंटिकेशन का मतलब है यूजर की आइडेंटिटी वेरीफाई करना, जैसे पासवर्ड हो गया, ओटीपी, बायोमेट्रिक्स। अभी आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको बायोमेट्रिक होगा, इस तरीके से भी आप याद रखिए। विच सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट डिटरमाइंस व्हाट एन ऑथेंटिकेटेड यूजर इज अलाउड टू एक्सेस? ऑथराइजेशन भी राइट आंसर है। ऑथेंटिकेशन क्या है? हु आर यू। ऑथराइजेशन है व्हाट आर यू अलाउड टू एक्सेस। ठीक है, सो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वापस मैं आपको याद दिला दूँ, ऑथेंटिकेशन क्या है, वो आपसे पूछेंगे हु आर यू, तो ये इंसान के मतलब आपकी ऑथेंटिकेशन जो है वो पूछी जा रही है। उसके बाद आप क्या एक्सेस कर सकते हैं, ऑथराइजेशन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस यहाँ से समझिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स रिकवर डाटा आफ्टर एक्सीडेंटल लॉस ऑफ डिजास्टर? बैकअप इसका राइट आंसर है। आपका फ़ोन जब खो जाता है, आप नए फ़ोन में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके पास क्या होता है, पहले से बैकअप रहता है। ठीक है, रेगुलर बैकअप सिस्टम से फेलियर या एक्सीडेंटल डिलीटेशन के बाद डाटा रिकवर किया जाता है। नेक्स्ट है which cloud computing security principle ensures that information is not modified by unauthorized user? कौन सी जो क्लाउड सिक्योरिटी प्रिंसिपल है इंश्योर करती है कि इंफॉर्मेशन जो है वो अनऑथराइज्ड यूजर से मॉडिफाइड नहीं हुई है? ऑप्शन बी इंटीग्रिटी इसका राइट आंसर है। इंटीग्रिटी का मतलब है डाटा एक्यूरेट और अनअल्टर्ड रहे, अनऑथराइज मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द CIA ट्रायड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो CIA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्फिडेंशियली, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ आप देखिए CIA ट्रायड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? डाटा सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर देखेंगे। इंटीग्रिटी क्या है? डाटा में अनऑथराइज्ड चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अवेलेबिलिटी क्या है? डाटा जब ज़रूरत हो तब अवेलेबल हो। ठीक है, चलते हैं एडवांस लेवल की क्वेश्चंस पार्ट 4 में। ठीक है, सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 25 क्वेश्चंस एडवांस वाले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर? देखिए, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, अमेजॉन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एजर, सारे ही हैं इसमें से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। डी आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है AWS स्टैंड्स फॉर, तो अमेजॉन वेब सर्विस इसका राइट आंसर है। AWS दुनिया का सबसे पॉपुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म माना जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। आपसे ऐसे भी सिर्फ एज्योर दे देंगे, पूछा जाएगा कि ये किसका प्लेटफॉर्म है, तो भी आपको याद रहना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक कंप्लीट क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहाँ जो IaaS, PaaS और SaaS सर्विस प्रोवाइड करती है। आपसे पूछा जाए कि कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म ये SaaS, PaaS एंड
IaaS को प्रोवाइड कराता है। आपको याद होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है हमें ये प्रोवाइड कराता है। विच गूगल सर्विस प्रोवाइड्स क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर? राइट आंसर इज बी, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, GCP। GCP गूगल की इंटरप्राइज क्लाउड सर्विस है। नेक्स्ट है, विच क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल ऑफर्स द ग्रेटेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी? हाइब्रिड क्लाउड देता है। हाइब्रिड क्लाउड में दोनों मॉडल्स के एडवांटेज को कंबाइन करते हैं, ठीक है। इसमें आप प्राइवेट कम्युनिटी, ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था, दोनों क्लाउड मिलते हैं। नेक्स्ट है, विच फीचर अलाउ मल्टीपल कस्टमर टू शेयर सेम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरली? बी, मल्टी टेनेंसी, ठीक है। मल्टी टेनेंसी, एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर को मल्टीपल यूजर सिक्योरली शेयर करते हैं। नेक्स्ट है, इन क्लाउड कंप्यूटिंग अ टेनेंट रेफर्स टू कस्टमर और यूजर। क्लाउड कंप्यूटिंग में टेनेंट क्या है? कस्टमर और यूजर है। टेनेंट का मतलब क्लाउड सर्विस में यूज करने वाला कस्टमर या ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए स्टार। नेक्स्ट है, विच टेक्नोलॉजी इनेबल्स एप्लीकेशन टू रन विदाउट मैनेजिंग सर्वर्स? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, सर्वरलेस कंप्यूटिंग। सर्वरलेस कंप्यूटिंग में डेवलपर सिर्फ कोड लिखता है, सर्वर मैनेजमेंट प्रोवाइडर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड बेस्ड ईमेल सर्विस? जीमेल इसका राइट आंसर है। विच क्लाउड फीचर मेक्स डिजास्टर रिकवरी ईजियर? तो बैकअप एंड रेप्लिकेशन, ये मैंने आपको पहले भी दिया था क्वेश्चन में। क्लाउड में ऑटोमेटिक बैकअप और रेप्लिकेशन की वजह से डिजास्टर रिकवरी फास्ट होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस? वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, सभी है इसमें से, ठीक है। डी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, विच क्लाउड मॉडल इज जनरली प्रिफर्ड बाय स्टार्टअप्स बिकॉज ऑफ लोअर इनिशियल कॉस्ट? पब्लिक क्लाउड इसका राइट आंसर है। आपको ये हमेशा पता होना चाहिए, लोअर कॉस्ट का जो ये क्लाउड है वो पब्लिक क्लाउड, सॉरी, हाँ पब्लिक क्लाउड ही है, ठीक है। सो नेक्स्ट है, विच डिप्लॉयमेंट मॉडल यूजुअली हैज़ द हाईएस्ट इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट? प्राइवेट क्लाउड का। तो याद रखें वापस, सबसे कम क्या है? पब्लिक का है, ठीक है। पब्लिक वाला जो क्लाउड रहता है उसकी कॉस्ट कम रहती है, प्राइवेट वाले की ज़्यादा रहती है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग मेनली रिड्यूस, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को ये रिड्यूस करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच क्लाउड सर्विस अलाउ यूजर्स टू स्टोर फाइल्स एंड एक्सेस देम फ्रॉम एनीवेयर? क्लाउड स्टोरेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच लाइब्रेरी सर्विसेज कॉमनली होस्टेड ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग? राइट आंसर है इसका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, LMS। मॉडर्न लाइब्रेरीज क्लाउड बेस्ड LMS और ओपैक यूज करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिए इसको, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा है एक्चुअली। विच मेडिकल लाइब्रेरी रिसोर्सेज कॉमनली एक्सेस थ्रू क्लाउड सर्विसेज? ऑप्शन ए, ई जर्नल्स इसका राइट आंसर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए इसे। नेक्स्ट है, विच क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स अलाउ यूजर टू एक्सेस सर्विस फ्रॉम लैपटॉप, मोबाइल्स एंड टैबलेट्स? ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस इसका राइट आंसर है। विच क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल इज बेस्ट फॉर कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट डाटा? राइट आंसर है इसका प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। विच क्लाउड कॉन्सेप्ट इंश्योर दैट सर्विस रिमेन अवेलेबल इवन इफ वन सर्वर फेल्स? ऑप्शन ए, रीड्यूडेंसी इसका राइट आंसर है। रीड्यूडेंसी का मतलब है मल्टीपल बैकअप रिसोर्स, ठीक है, अवेलेबल होना जिससे सर्विस कंटिन्यू रहे, ठीक है। वापस आपको रिपीट करते हैं, रीड्यूडेंसी का मतलब होता है मल्टीपल बैकअप रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं और सर्विस कंटिन्यू रह सके इसीलिए, ठीक है। विच क्लाउड कंप्यूटिंग बेनिफिट इम्प्रूव्स कोलैबोरेशन अमंग यूजर्स? राइट आंसर है इसका रियल टाइम फाइल शेयरिंग, ऑप्शन ए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? राइट आंसर है इसका कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंटरनेट. क्लाउड कंप्यूटिंग इज मेनली बेस्ड ऑन इंटरनेट पे ये बेस्ड है. ऑप्शन ए राइट आंसर है. विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग? यूजर ऑलवेज ओन द फिजिकल सर्वर्स. नहीं, हमेशा तो नहीं रहता है. रिसोर्सेज कैन बी प्रोविजन ऑन डिमांड. ट्रू है ये. इंटरनेट इज नॉट रिक्वायर्ड. ये भी गलत है, इंटरनेट पे तो डिपेंडेंट ही है ये. क्लाउड सर्विस कैन नॉट बी स्केल्ड. गलत है, स्केल्ड होता है ये. ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट बेस्ट समराइज क्लाउड कंप्यूटिंग? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए. कंप्यूटिंग रिसोर्सेज डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट ऑन डिमांड विद स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जो है वो डिलीवर होते हैं इंटरनेट पे ऑन डिमांड और स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों के साथ. ठीक है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की ओवरऑल डेफिनेशन है. ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही. और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसी लगी वीडियो. और हैव अ गुड डे टू यू. ठीक है.